आईएमएफ से स्टाफ लेवल मुआहदा हो गया। अगले माह आखिरी किस्त मिल जाएगी। एक और आईएमएफ प्रोग्राम के बगैर गुजारा नहीं। कब तक कर्जों की जिंदगी गुजारेंगे? अब तो कशकोल ना भी लेकर जाएं तो कहते हैं मांगने आ गए। 2700 अरब रुपए के महसूलाती केसेस ज़ेरे इल्तवा हैं। केसेस के जल्द नताइज के लिए ट्राइब्यूनल्स में अच्छे जज मुकर्रर किए जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का टैक्स एक्सेलेंसी अवार्ड की तकरीब से खिताब। कहा 16 माह की हुकूमत में मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। महंगे तेल से बिजली की पैदावार को ख़त्म करना होगा। मईशत कमज़ोर हो तो कोई आवाज़ नहीं सुनता। माजी की कोताहियों की कोई एक हुकूमत जिम्मेदार नहीं। जो अच्छा काम करेंगे उनको मेडल्स देंगे। जो ब्लैक वर्ल्ड है उसकी परेड होगी। टैक्स निज़ाम में डिजिटाइजेशन बहुत ज़रूरी है। डिजिटाइजेशन से महसूलात में इजाफा और निज़ाम में शफाफियत आएगी। महसूलात को बढ़ाना और शफाफियत लाना हमारी तरजीह है। पैदावारी सलाहियत में इजाफे के साथ बरामदात को बढ़ाना है। टैक्स देने वाले हमारे हीरो हैं। मुल्क की तरक्की के लिए बराह रास्त टैक्स और बरामदी शोबा नागुज़ीर है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का टैक्स एक्सेलेंसी अवार्ड्स की तकरीब से खिताब। नए आईएमएफ प्रोग्राम से कबल पीआईए की निजकारी करने का फैसला। निजकारी आईएमएफ की शराइत के मुताबिक होगी। जून तक पीआईए की निजकारी के लिए एलओसी जारी किया जा सकता है। जून या जुलाई के दौरान निजकारी का प्रोसेस मुकम्मल कर लिया जाएगा। पीआईए के नुकसानात और कर्ज 700 अरब रुपए तक पहुंच चुका। कौमी एयरलाइन के जिम्मे कमर्शियल बैंक्स का 270 अरब रुपए तक कर्ज वाजिबुल अदा। पीआईए हुकूमत की 350 एफबीआर और पीएसओ की भी नादहिंदा। पीआईए बोर्ड इजलास ने कौमी एयरलाइन की निजकारी की तौसीक कर दी। पीआईए ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को खत के जरिए फैसले से आगाह कर दिया। गैस के सारिफीन को बड़ा झटका। गैस बिलों पर रियायत और स्लैब खत्म। यकसा रेट मुकर्रर। गैस का 1 यूनिट जलाएं या हजारों निर्ख यकसा चार्ज करने का फैसला। 1 MMBTU इस्तेमाल करने पर टैक्सेस के अलावा बिल 4501 रुपए आएगा। चार्जेस पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद के सारिफीन के लिए होंगे। तुर्बत में नेवल एयरबेस पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। फौजी जवानों ने हमले का मौसर जवाब दिया। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान 4 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। फायरिंग के तबादले में सिपाही नुमान फरीद शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्बत नेवल एयरबेस पर दहशतगर्द हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। वज़ीर आज़म ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त और मौसर कार्रवाई से दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए और हम एक बड़े नुकसान से बच गए। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 4 दहशतगर्द हलाक, मारे गए। दहशतगर्दों में मुस्तफ़ा, किस्मतुल्लाह और इस्लामुद्दीन शामिल। मुल्ज़िमान से बारूदी मवाद बरामद। हलाक दहशतगर्द दहशतगर्दी की मुताद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। पंजाब काबीना ने गंदम खरीदारी और दीगर उमूर पर पॉलिसी साजी के लिए वजारती कमेटी कायम कर दी। सूबाई वजीर खुराक सरबरा, वजीर खजाना, ज़राअत और इत्तलात मेंबर होंगे। गंदम से मुतालिक उमूर पर अराकीन असम्बली से मुशावरत करने पर इत्तफाक। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का चौथा इजलास। मरीम नवाज ने कहा धाती डोर से बचाव के लिए बाइक पर सेफ्टी गार्ड लगाने की बाकायदा मुहिम शुरू की जाए। मसीही वर्कर्स की हलाकत पर अफसोस है। गरीब की जान जाए तो महज खबर बनती है। नकल रोकने के लिए इम्तिहानी मराकज़ में कैमरे और आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी से काम लेने का फैसला। साबिक विफाकी वजीर और PTI रहनुमा चौधरी मोनस इलाही को PP 158 लाहौर से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त। एपलेट ट्राइब्यूनल ने रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला कलअदम करार देकर कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए। PP 32 गुजरात से साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के कागजात नामजदगी की मंजूरी पर फैसला महफूज। परवेज़ इलाही के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। जिस जायदाद की बात की जा रही है वो हम तस्लीम ही नहीं करते। बेशक ये प्रॉपर्टी रियासत अपने पास रख ले। सरकारी वकुला ने अदालत में दस्तावेज़ात पेश कर दी। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, ये तो विरासती प्रॉपर्टी है।
प्रिंसिपल एचएसएन कॉलेज से इजहार यकजहती। गवर्नर हाउस के बाहर तलबा और वालिदैन का एहतजाज। प्रिंसिपल को ओहदे पर बहाल किया जाए, मामले की शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। गवर्नर के गैर कानूनी इकदाम को वापस लिया जाए, वालिदैन का मुतालबा। पुलिस की भारी नफरी भी गवर्नर हाउस के बाहर मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब हुकूमत ने फीस माफी की हिमायत की थी। राजा यासिर हमायूं ने हुकूमत का मौक़िफ़ बोर्ड मीटिंग में रखा था। इजलास दिसंबर 2022 में हुआ। और क्रिकेट, ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तानी टीम के दौरे का शेड्यूल जारी कर दिया। 3 वनडे और 3 T20 मैचेस की सीरीज 4 नवंबर से शुरू होंगी। सीरीज में तमाम 6 मैचेस 6 मुख्तलिफ मकामात पर खेले जाएंगे। पहला वनडे इंटरनेशनल मैच 4 नवंबर को MCG में खेला जाएगा। केपी सूबे में लिवर ट्रांसप्लांट और बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर्स कायम करने का फैसला। सरकारी सतह पर दोनों सूबे के पहले लिवर और बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर्स होंगे। लिवर ट्रांसप्लांट सेंटर महदूद पैमाने पर इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीजेस में कायम किया जाएगा। मुस्तकबिल में सेंटर्स को खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी में ज़ेर तामीर इमारत में मुंतकिल किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में पहला इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो सर्जरी भी कायम करने का फैसला। अहम फैसलों की मंजूरी वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में दी गई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से 22 मार्च को तलब असम्बली इजलास का मामला महकमा कानून ने इजलास तलब करने को गैर आईनी करार दे दिया। असम्बली इजलास से वज़ीर आला या काबीना की एडवाइस पर तलब किया जा सकता है। गवर्नर इजलास तलब करने पर वज़ीर आला और काबीना के पाबंद है। मौजूदा सूरत हाल में गवर्नर ने जो इख्तियारात इस्तेमाल किए वो गैर आईनी है। महकमा कानून का एडवोकेट जनरल की राय के साथ जवाब सेक्रेटरी असम्बली को इरसाल। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की खवातीन से हल्फ ना लेने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर दिया। क्या इलेक्शन कमीशन स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को भी अहकामात दे सकता है? मेंबर सिंध निसार दुरानी का इस्तफसार। इलेक्शन कमीशन हल्फ लेने के लिए स्पीकर को अहकामात दे सकता है। 9 मुंतखब अरकान के हल्फ ना होने की सूरत में इलेक्शन कमीशन सेनेट इलेक्शन मुलतवी कर सकता है। DG लॉ का जवाब। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर अरकान से हल्फ ना लेने का केस। अपोजिशन मेंबरान की दरख्वास्त पर पेशावर हाईकोर्ट में आज समाअत होगी। नून लीग, JUI, पीपल्स पार्टी और अक़लियतों ने हल्फ ना लेने पर अदालत में दरख्वास्तें दायर की हैं। साइफर केस में सजाओं के खिलाफ बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की अपीलों पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सामिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। बानी PTI और बुशरा बीबी की तोशा खाना रेफरेंस में सजाओं के खिलाफ अपीलों पर भी समाअत आज ही होगी। बानी PTI के 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में जमानत की दरख्वास्तों पर भी आज समाअत शेड्यूल। एपीलेट ट्रिब्यूनल ने सनम जावेद को सेनेट का इलेक्शन लड़ने की इजाज़त का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। किसी के साथ इम्तियाजी सलूक नहीं होना चाहिए। मौजूदा हालात में किसी को बुनियादी हकूक से महरूम नहीं रखा जा सकता। सनम जावेद को पंजाब की खवातीन की मखसूस नशिस्त पर इंतखाब लड़ने की इजाज़त दी जाती है। तहरीरी फैसले का मतन। सोशल मीडिया ऐप X की बंदिश पर वजारत दाखिला के मज्जास अफसर की तलबी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 अप्रैल के लिए नोटिस जारी कर दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की अदालत में PTA का तहरीरी जवाब जमा। इस खत में तो कुछ भी नहीं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लेटर पढ़ने के बाद रिमार्क्स। PTA के वकील ने कहा कि वजारत दाखिला के खत पर अमल दरामद का पाबंद हूँ। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि X राय के इजहार का प्लेटफॉर्म है। पाबंदी की जेन्युइन वजूहात होनी चाहिए। कौमी सलामती का मामला हो तो सूरत हाल अलग है। कम बर्फबारी और बारिश न होने पर पानी के बहरान का खदशा। अप्रैल और मई में पानी का 25% शॉर्टफॉल होगा। जून में बारिश न होने पर तरबेला और मंगला डैम खाली हो जाएंगे। दर्जा हरारत बढ़ने के बावजूद दरियाए चिनाब में पानी का बहाव महज 14,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। चेयरमैन इरसा की जेर सदारत 2 अप्रैल को इरसा एडवाइजरी कमेटी का इजलास तलब। इजलास में दरियाओं में पानी की दस्तयाबी और तकसीम का तखमीना लगाया जाएगा। तरबेला मनसूबा 5 की तामीर के बायस पानी के ज़खायर में मसाइल पर भी गौर होगा।